चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में हम सारे एनिमल के किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन सिमेट्री। उसके बाद कितनी लेयर्स होती हैं, उनमें डिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब 2 लेयर और ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर होती हैं। कैविटी सीलोम के बारे में बात करेंगे, कैविटी सेगमेंटेशन की बात करेंगे, नोटोकॉट की बात करेंगे, देन ईच एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए तो पहले देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पॉरीफेरा में होती है, ठीक है, स्पॉन्जेस जो एग्जाम्पल है पॉरीफेरा के, उनमें होती है लूज सेल एग्रीगेट्स स्पॉन्जेस में, और उनमें सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब सेल लेवल की, ना टिश्यू होता है, ना ऑर्गन होता है, और ना ही ऑर्गन सिस्टम होता है। Some division of labor activities occur among the cells, और division of labor भी होता है। In coelentrates, the arrangement of cells is more complex. coelentrates में cells का arrangement और भी complex होता है, मतलब उसमें टिश्यू सेलुलर लेवल से डेवलप होकर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाती है, और जो कि स्टिल हाई लेवल होती है। और प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल आ जाती है, ठीक है, ऐसे करके ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होते जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम हो जाता है, ठीक है, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क वगैरह में, ठीक है, और अदर कॉर्डेट्स में, काइनोडर्मेटा में भी, ठीक है। चलिए इसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो प्लेटीहेल्मिन्थस का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, आउटसाइड के लिए भी और इनटेक के लिए भी, और एग्जिटिंग फूड एग्जिट के लिए भी सिंगल ओपनिंग होती है। इसलिए उनमें जो क्या बोलते डाइजेशन है, या फिर आप कह सकते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनका, वो इनकम्प्लीट होता है। चलिए अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो ओपन टाइप और एक तो क्लोज टाइप। ओपन टाइप का प्रेजेंट होता है मेनली नॉन कॉर्डेट्स में, बट क्लोज टाइप का कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा आपको। चलिए बात करते हैं सिमेट्री की। Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges mostly asymmetrical होते हैं, ठीक है। asymmetry मतलब कोई किसी भी प्लेन से पास कर लो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन पास करो वो हमेशा आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होगा। और अच्छा, बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। अगर बायलेटरल सिमेट्री में ओनली सिंगल प्लेन मींस, जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस को 20 से काट देंगे तो वो इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है सीलेंट्रेट, टेनोफोर, एकाइनोडर्मेटा में, और एनेलिड आर्थ्रोपोड में क्या है, जो है बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं लेयर्स, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी, बट मीजोडर्म नहीं होगी। ऐसे ही हम फेक नेम से बोल देते हैं उसको, मीजोडर्म नहीं मीजोग्लिया बोलते हैं। अच्छा, अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एग्जांपल है सीलेंट्रेट्स। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट, ठीक है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है इन प्लेस ऑफ मीजोडर्म, ठीक है, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। चलिए, दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर, मतलब जिसमें मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये जो कि प्लैटिहेल्मिन्थस से लेके पूरे प्लैटिहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक प्रेजेंट होती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सीलोम की। सीलोम होती है कैविटी, जो कि एक गैप होता है बिटवीन द सेल वॉल और बॉडी वॉल। जो आउटर सेल होती है एपिडर्मिस होती है, और जो बॉडी वॉल या फिर बॉडी वॉल होती है, जो गट वॉल होती है, मतलब एलिमेंट्री कैनल की वॉल, उनके बीच में जो गैप होता है वो सीलोम होता है।
between paper pin. body wall and gut wall Paper pin. in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Animals possessing coelom are called coelomates, जो कि एग्जाम्पल हैं annelids, mollusks, arthropods, echinodermates, hemichordates, and chordates. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as the scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. तो कुछ कुछ में scattered pouches के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ये completely mesoderm इसमें जो है प्रेजेंट नहीं है. आई मीन मीजोडर्म, हाँ ठीक है, वो कैविटी पाउच के फॉर्म में है तो वो सीडोसिलोमेट होगा. ठीक है, इसका एग्जांपल है एस्केहेलमिंथस. ठीक है, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिसमें बॉडी कैविटी ही नहीं है, हो जाएंगे एसिलोमेट्स. एसिलोमेट्स का एग्जांपल है प्लेटीहेलमिंथस. सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में. सेगमेंटेशन क्या होता है? जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड हो सेगमेंट्स में विथ अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म. ठीक है, अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन को देखने को मिलता है, और जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है इस फेनोमेनन को बोलते हैं मेटामेरिज्म. और नोटोकॉर्ड, अगर नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो ये मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पर. बट कॉर्डेट्स में ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे तो प्रेजेंट है, लेकिन बाद में ये आपकी वर्टिब्रा जो स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाता है. Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordates, that are porifera to echinodermata. इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. ये चार्ट है, ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. चलिए एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है इधर पे. echinodermata exhibit radial symmetry डिपेंडिंग ऑन द स्टेज. एकाइनोडर्मेटा का जो मतलब एडल्ट स्टेज है उनमें तो रेडियल सिमेट्री होती है, बट जो लार्वल स्टेज है उनके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है. पोरिफेरा. मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर नोन एज स्पॉन्जेस. they are generally marine and mostly asymmetrical animals. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. स्पॉन्जेस हैव अ वाटर, अच्छा इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, लेकिन दो मतलब कंफ्यूज भी करते हैं कई बार देखें एकाइनोडर्मेट्स में, क्योंकि वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है और स्पॉन्जेस में होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. वाटर इंटर्स थ्रू द मिनेट पोर्स, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया, जो कि इनकी बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनमें एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, जो कि ऑस्कुलम के थ्रू मतलब और कुछ भी अगर जो इनके थ्रू बाहर जाते हैं स्पॉन्जेस के थ्रू, वो एक कैविटी होती है ऑस्कुलम, उसके थ्रू जाता है. अच्छा, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स. डाइजेशन, अच्छा कोएनोसाइट्स, ठीक है, कॉलर सेल्स भी बोलते हैं इनको, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पॉन्जेस का. चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से इनका स्केलेटन बना हुआ होता है. सेक्स आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं. eggs and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by the formation of gametes. फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है. चलिए बात करते हैं इनके एग्जांपल. एग्जांपल में आ जाता है सबसे पहले जो हमने स्पॉन्जिला, साइकॉन एंड यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सीलेंट्रेटा की, जिनको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं. फाइलम सीलेंट्रेटा. ये मोस्टली मैराइन होते हैं, एक्वाटिक, सेसाइल और फ्री स्विमिंग कोई भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है पॉलिप फॉर्म में या मेड्यूस फॉर्म में. रेडियल सिमेट्री होती है. नेम्स नाइडेरी ड्राइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल्स, ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसाइट्स.
विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स। इनके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं इनकी बॉडी पर, जो कि प्रे के कैप्चर में, इनके फूड के कैप्चर में इनको हेल्प करते हैं। Cnidarians exhibit tissue level of organization and they are diploblastic. They have a central gastrovascular cavity with single opening, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। अच्छा, जो इनका माउथ होता है वो हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट होता है। डाइजेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों मिल जाएगा। अच्छा, ये टीनोफेरा में भी डाइजेशन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है। Some of the cnidarians have, example, corals have skeleton composed of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की इनमें skeleton present होती है। Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa, अभी बताया था। The former is called sessile and cylindrical form like hydra। अच्छा, जो polyp होता है उसका example hydra है और वो sessile होता है। Adamsia भी example किसका है? polyp का। Whereas latter is called umbrella shaped and free swimming like Aurelia और jellyfish। जो मेड्यूस फॉर्म होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है, जिसका एग्जांपल है ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी बोल देते हैं। Those cnidarians which exhibit in both forms exhibit alternation of generation known as metagenesis. Polyp form produce medusa asexually and medusa from the polyp sexually. Example Ovelia। इसके एग्जाम्पल हैं फाइजेलिया, एडेम्सिया, पेनेटुला, गॉर्जिनिया एंड मेंड्रेनिया। नेक्स्ट आता है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। इनको कॉम जेलीज भी कहते हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन भी होते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन एकाइनोडर्मेट्स भी होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लेटीहेल्मिन्थस से एकाइनोडर्मेटा तक का। इनकी बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं जो कि लोकोमोशन में इनको हेल्प करती हैं। डाइजेशन बोथ होता है। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं ये, मतलब सी में ऐसे मतलब लाइट की तरह शो होते हैं, आई मीन चमकते हुए दिखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, मतलब इमिट करते हैं लाइट, ये टीनोफेरस में देखी जाती है। अच्छा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ओनली sexual means। fertilization is external with indirect development। external fertilization होता है और larval stage presence होने की वजह से indirect development होता है। एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया, टीनोफोरा एंड एक और होता है बेरोए जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। दे आर डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, इसलिए इनको फ्लैटवॉर्म्स भी कहते हैं। मोस्टली एंड अप, these are mostly endoparasites found in on animals including human beings। अच्छा, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एस्प्लूमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, इन हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा, पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको किसी भी अपना फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, होस्ट के थ्रू। ठीक है, बॉडी सरफेस पे इनके प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज सेल्स होती है, फ्लेम सेल्स, जो कि ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। इनमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल है टीनिया फैसियोला। एक्सेप्ट नहीं, मतलब प्लानेरिया भी होता है जिसमें हाई प्लानेरिया पजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इनमें हाई, बहुत ज़्यादा रीजनरेट करने की कैपेसिटी भी होती है। अच्छा, डाइग्राम भी कई बार आते हैं तो डाइग्राम भी देखना है, याद करना है। इसके बाद आता है फाइलम एस्केहेल्मिन्थस। ये इनको हम राउंड वॉर्म्स ही कहते हैं क्योंकि इनका जो बिलो पार्ट होता है, बॉडी का जो नीचे का पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, अच्छा सॉरी, उसमें क्या बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस में ही ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद एस्केहेल्मिन्थस से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, स्यूडोसोलेमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑब्वियसली होते हैं, और इनमें एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होती है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज।
फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। डायोसियस होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। ओफन ओफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, अच्छा जनरली फीमेल्स होती हैं वो लॉन्गर होती हैं मेल से। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। अच्छा फर्टिलाइजेशन इतना, मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल, वो इतना याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल हो गया एस्कैरिस, वोचेरिया एंड साइक्लोस्टोमा। इसके बाद आता है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब वाटर में भी प्रेजेंट हैं और लैंड पर भी। फ्री लिविंग होते हैं और समटाइम्स दे आर पैरासाइटिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बायोलैट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली। सेगमेंटेशन भी बताया था ना, इसमें प्रेजेंट होता है। एंड सिलोमेट होते हैं। Their body surface is distinctly marked out into segments or metamers and have hence the phylum name Annelida. Annelida means little ring. इनके segments देख सकते हैं, कि रिंग के segments देख सकते हैं ना, तो रिंग लाइक लिटिल रिंग होती है ना छोटी सी, उसके लाइक स्ट्रक्चर होता है। They possesses longitudinal and circular muscles which help in locomotion. ठीक है। अच्छा नीरस होता है ना, डायोसियस होता है, एक्वाटिक होता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स पजेस करता है कि उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नीरस possesses lateral appendages पैरापोडिया which help in swimming। अच्छा ये देखिए नीरस, ये देखिए आप, इसमें ये जो आउटर साइड में निकले हुए हैं ये इनके लेटरल अपेंडेजेस हैं जो कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अर्थोपोडा में। ठीक है। नेफ्रिडिया, अच्छा नेफ्रिडिया होते हैं इनमें जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। न्यूरल सिस्टम, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। पेयर्ड गैंग्लिया जो कि कनेक्टेड होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड के लेटरल नर्व से। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अर्थवॉर्म एंड लीचेस मोनोसियस होते हैं और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है ना। एग्जांपल है नीरस, फेरेटिम अर्थवॉर्म एंड हिरुडिनिया। हिरुडिनेरिया इज आल्सो नोन एज ब्लड सकिंग लीच। इसके बाद आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा।